ये जो अभी सीएम साहब ने जो मंजूरी दी इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बिल जो तनवीर सादिक साहब ने पेश की थी लैंड ग्रांट्स एक्ट के तरमीम के लिए, ये लीज का मामला है। और लीज जो है, जो लीज लैंड है, वो जो जम्मू कश्मीर के सबसे अमीर लोग उनके पास है। और टूटी कोड़ी 5 रुपया, 100 रुपया, 7 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, मुझे ये नहीं समझ आती है। लाखों करोड़ों की जमीन है सरकार की, ऐसी क्या मजबूरी है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसको वो मंजूरी दे रहे हैं कि जनाब उनकी लीज को एक्सटेंड करना है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहां आप करोड़पति खरबपति लोगों को, जो कि कुछ चंद हैं जिनके पास गवर्नमेंट की जमीन है, उनको आप रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन जो लाखों लोग हैं जो 1 मरला, 2 मरला या 3 मरला स्टेट लैंड पर, गाल चराई पर पिछले 50 साल से बैठ रहे हैं, मकान बनाया है, तो जिनको तहसीलदार हो, पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो बेचारों को जाके वहां खटकाता है, तंग करता है। तो ये जो है मुझे समझ नहीं आई, उन गरीबों का यहाँ नहीं समझ आई। उन गरीबों का कोई हक नहीं बनता था इस जमीन देनी है, वो भी अमीर को ही देनी है, खरबपति को देनी है। सर कहते हैं कि अगर ये लैंड ग्रांट्स जो बिल है, अगर ये पास हो जाती है तो यहाँ के बंदे का हक रहेगा, वरना बाहर से लोग आकर जमीनें खरीदेंगे। बिल्कुल, आप यही का ही रखिए, लेकिन दे दीजिए यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये क्या बात होगी कि जिसके पास पहले उसी को दो। अगर देना है वो, उसमें भी हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जो पहले लाखों लोग घास चराई पर हैं या स्टेट लैंड पर हैं, गरीब हैं, मरला, 2 मरला, 1 कनाल तक, उसको तो रेगुलराइज करें। उसको रेगुलराइज क्यों नहीं कर रहे? देखिए, 2 किस्म के लोग हैं जो सरकार बनाते हैं। एक वो जो पैसा देते हैं, डोनेशन, एक वो जो लाइन में बैठकर वोट देते हैं। ये तो लगता है डोनेशन वालों की सरकार है। जो लाइन में बैठे थे उनके लिए तो कोई चीज ही नहीं है। और मैंने 5 बार सवाल पूछे होंगे, 5 बार मैं स्पीकर साहब को बोला, इसका जवाब नहीं दिया कि अभी तक ये जो लैंड है जो लीज पर दे रहे हैं, ये कितने लाख करोड़ की है और इसके में हमें लीज कितना मिलता है। 10,000, 20,000 लीज है, जबकि 700 करोड़, 800 करोड़ की जमीन है। तो ये देखना पड़ेगा इनको। तो सर डायरेक्ट फायदा किसे जाता है? वो खरबपतियों को। फिर खरबपति आगे किसको फायदा देते हैं वो आपको भी पता है। साहब, असेंबली के आखिरी दिन चल रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों के मामला सुलझाए जा रहे हैं या जाती मामला को उठाया जा रहा है? देखिए, यहाँ तक जो मैं बताऊँ, अमीर इंसान जो है, ये तो सुपर रिच जो है, अमीर भी नहीं, सुपर रिच। 100 कनाल की जमीन है, 800 करोड़ की है, लीज 500 रुपया है, लीज 700 रुपया है। इसका मतलब जो बेचारा जिसने जमीन खरीदी है वो पागल ही था फिर बेचारा। ये तो लीज वाले वो तो ऐश कर रहे हैं। थैंक यू। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।